हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, कक्षा 9वीं के जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी है उसमें विज्ञान विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके हाजिर हूँ यहाँ पे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अध्याय 1 से अध्याय 4 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। इस वीडियो में बच्चों में आप लोगों को अध्याय 5 से आगे के क्वेश्चन दूंगा। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए अध्याय 5, जीवन की मौलिक इकाई। पहला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो बच्चों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, याद रखिएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ये याद रखिएगा। पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये 3 ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। इसके बाद बच्चों एक शब्द में उत्तर में ये है, कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो किसने दिया था बच्चों? ये रॉबर्ट हुक ने। यहाँ 10वां क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा कार्य क्या है? तो ये है मुख्य कार्य सेलुलर श्वसन करना। यहाँ पे देखें चौथा क्वेश्चन है जो DNA का पूरा नाम। दूसरा है कोशिका के 2 अंगकों के नाम। कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। ठीक है। चौथा है DNA का पूरा नाम, तो ये है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। इसके बाद प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र, ये तैयार कर लेना। तीसरा, अमीबा अपने भोजन कैसे बनाता है? इसको याद कर लीजिएगा। फिर 6वां क्वेश्चन, 3 कोशिका अंगों के नाम जिनमें स्वयं के DNA और राइबोसोम होते हैं, तो ये याद कर लीजिएगा 3 कोशिका अंगों के नाम। फिर 8वां, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? 9वां, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? 10वां, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तैयार कर लीजिएगा। इसी के नीचे देखें क्लोरोप्लास्ट के कार्य, ये पढ़ लीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट होता है और इसके कार्य ये लिखे हुए हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों 12वां क्वेश्चन, अंतः द्रव्य जालिका के 3 कार्य। 15वां क्वेश्चन देखें आप, कोशिका में पाए जाने वाले अंगकों के नाम। ये कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, इनके नाम बताने हैं आपको। फिर यहाँ पे देखें ये कोशिका के 3 कार्य, ये तैयार कर लीजिएगा। बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप लोग जुड़ जाएँ हमारे चैनल से, क्योंकि हमारे चैनल में आप लोगों को समय समय पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनको पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। पेपर के चक्कर में आप बिल्कुल मत रहा कीजिए, क्योंकि पेपर 55 जिले हैं, अलग अलग पेपर आ रहे हैं, कहाँ कौन सा पेपर आ जाए आपका कोई भरोसा नहीं। इसलिए आप लोग अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, वो ज़्यादा बेहतर है। अगला क्वेश्चन है, विलयन किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। यहाँ तक बस पढ़ लेना, ये है विलयन की परिभाषा। अब ये विलयन के प्रकार आ सकते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन, ये पढ़ लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। फिर बच्चों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? इसको तैयार कर लीजिएगा। इसी के नीचे लिखा है विसरण किसे कहते हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये है पूरा विसरण का उत्तर, ये चल रहा है। फिर 28वां क्वेश्चन, दैनिक जीवन में परासरण के 2 उपयोग। 30वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केंद्रक के 3 कार्य। और उसी के नीचे लिखा है लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। इसके बाद बच्चों ये एक और मज़ेदार क्वेश्चन, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ये पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, ये तैयार कर लीजिएगा, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चित्र देख लीजिएगा, पादप कोशिका का चित्र बच्चों और ये जंतु कोशिका का चित्र, दोनों क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं बहुत अच्छे से। फिर गोल्जी उपकरण के 3 कार्य, ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे अध्याय 6 शुरू हो गया, ऊतक। इसमें देखें ऊतक वाले में बच्चों ये चित्र है जो अरेखित पेशी वाले, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर हृदय पेशी के 3 कार्य तैयार कर लीजिएगा। यहाँ ये प्रश्न, रेखित, अरेखित और कार्डिक पेशी में अंतर, ये पूछा जा सकता है कि रेखित अरेखित में अंतर, या रेखित कार्डिक में अंतर, या अरेखित कार्डिक में अंतर, या फिर पूछा जा सकता है रेखित पेशी के कार्य बताइए, गुण बताइए। तो ये पूरा लिख देना है, तो ये तैयार कर लेना आप लोग बच्चों। इसके बाद बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका का चित्र देख लेना, ये जरूर आएगा, इसको सीख लेना, बनाना बहुत आसान है। 5वां क्वेश्चन, ऊतक किसे कहते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। 7वां है अरेखित पेशी का चित्र, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे बच्चों 9वां क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक के कार्य, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखें, स्टोमेटा के कार्य, ये कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है जाइलम फ्लोएम में अंतर, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे बच्चों ये अंतर, सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर, ये तैयार कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। फिर ये रक्त के 2 कार्य, ये पढ़ लेना, रक्त क्या होता है, रक्त के कार्य बताना आपको आ सकता है। फिर यहाँ पे बच्चों पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, ये एक बार और हो गया, दोबारा आ गया। फिर यहाँ पे बच्चों अस्थि के 2 कार्य, ये तैयार कर लेना, पेशी किसे कहते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। ये फिर से तंत्रिका कोशिका का चित्र आ गया, इसको भी तैयार कर लेना। अस्थि उपस्थि में अंतर, स्नायु और कंडरा में 2 अंतर, ये सारे आपको पढ़ लेने हैं। अच्छे क्वेश्चन है, निशान लगा लें आप और इनको सीख लें। एक और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट,
जाइलम और फ्लोएम में अंतर, इसको जरूर पढ़ लेना आप लोग। फिर ये रेखित पेशी का चित्र अभी आपको बताया था ना, ये तैयार कर लेना। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे अध्याय 6 तक के इम्पोर्टेंट। बारी आती है अध्याय 8 गति की। तो गति में आप लोगों को जैसे ये लिखा है वेग का एसआई मात्रक, ये पढ़ लेना। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ लेना। तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर सेकंड इनवर्स ये होता है। ठीक है, फिर ये है 5वां, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों, त्वरण कहते हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। बात करते हैं हम प्रश्नोत्तरों की। ये प्रश्न पहला, औसत चाल किसे कहते हैं, ये पढ़ लेना आप लोग पूरा। फिर एक समान गति किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, ये पढ़ लीजिएगा पूरा। 7वां क्वेश्चन देख लेना, इसका तैयार कर लीजिएगा आप लोग। फिर चाल और वेग में अंतर बच्चों, इसको भी पढ़ लेना, चाल वेग में अंतर क्या होता है। फिर यहाँ बच्चों ये दूरी विस्थापन में अंतर, ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। फिर ये वही दूरी विस्थापन में अंतर, फिर ये चाल वेग में अंतर, ये तैयार कर लेना आप लोग। ये अध्याय 8 में इतने ही पढ़ने हैं आपको। गति के समीकरण पूछे जा सकते हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल रखा है। अध्याय 9 बल एवं गति के नियम। पहला प्रश्न, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं बच्चों, जड़त्व कहते हैं, याद रखना। फिर बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। किसी चलती हुई वस्तु को कैसे रोका जा सकता है, इसका उत्तर आप तैयार कर लेना, ठीक है ना, ये पूरा। फिर धीमी चलती हुई वस्तु को गति कैसे बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो ये पढ़ लेना। फिर 11वां क्वेश्चन, तेज हवा के चलने से किसी पेड़ के फल पत्ते क्यों गिर जाते हैं, तो क्यों गिर जाते हैं बच्चों, जड़त्व के कारण गिर जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 17वां क्वेश्चन, घर्षण बल कब सक्रिय होता है, ये देख लें आप लोग, 17वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन, प्रतिक्रिया बल क्या है। पहला क्वेश्चन, भाग खा का, एक खड़ी हुई बस पर कौन कौन से बल कार्य करते हैं, तो कौन कौन से बल, गुरुत्वाकर्षण बल, संतुलित बल और स्टैटिक बल। फिर यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना। चौथा क्वेश्चन, कोई क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है, ये भी तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन, न्यूटन की गति संबंधी द्वितीय नियम, ये पढ़ लेना आप, F=ma, याद कर लीजिएगा। अध्याय 10 की तरफ बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण में दूसरा ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा आप लोग। 5वां ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिएगा आप लोग याद से। फिर 11वां क्वेश्चन, किसी उपग्रह पर बाहरीनता का क्या कारण होता है। फिर इसके बाद प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लिखा जैसे गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम, ये पूछा जा सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। फिर वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, ये तैयार कर लीजिएगा, द्रव्यमान भार में अंतर पूछा जा सकता है। फिर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो हो, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे देखें 7वां क्वेश्चन, मुक्त पतन क्या है। 8वां क्वेश्चन, आर्किमिडीज का सिद्धांत। 9वां क्वेश्चन, उत्प्लावन बल क्या है, ये पढ़ लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन, पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है फिर भी चंद्रमा पृथ्वी पर नहीं गिरता, क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियम को सर्वात्रिक नियम क्यों कहा जाता है, ये पूरा पढ़ लेना, यहाँ तक आ जाएगा। फिर 17वां क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, ये पढ़ लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन, उत्प्लावकता बल क्या है, उत्प्लावकता क्या है। तीसरा है ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम, ये पढ़ लीजिएगा। तो इसमें 3 नियम है बच्चों, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ये दोनों तैयार कर लेना, और एक है तृतीय नियम, परिक्रमण काल का नियम, देख लेना आप इसको, इतना कोई खास नहीं है। तो बच्चों उसके बाद अध्याय 11 की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये अध्याय 11, कार्य और ऊर्जा। तो देखें कार्य का एसआई मात्रक क्या है, ये पढ़ लीजिएगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, ये है। फिर दूसरा कर लीजिएगा, चौथा कर लीजिएगा, छठवां, ये लिखे इनके पूरों के उत्तर। इसके बाद बच्चों ये सही जोड़ियाँ आपको पूरी देख लेनी है, तैयार कर लेनी है। फिर पहला क्वेश्चन, 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, तो कितने जूल होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 36 लाख वाट सेकेंड जूल ये होता है। फिर 5वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसे पढ़ लेना। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो बच्चों क्या है, यहाँ से देखें, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। 6वां है गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में अंतर। फिर 8वां क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र, ये तैयार कर लीजिएगा आप लोग। बच्चों लाइट गोल हो गई थी, थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। 6वें के बाद आप सीधे फिर 8वां नंबर प्रश्न, गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र, ये तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद ख़त्म हो गया ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, क्योंकि हमारे चैनल में इसी तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, गुड बाय।